गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जी निवास किए हैं। श्री राम जी के दर्शन के लिए पहले देवता लोग आते हैं और श्री राम जी द्वारा सम्मानित होकर के तथा अपना दुख सुना करके और उस दुख को समाप्त करने के लिए श्री राम जी से आश्वासन पा करके सब अपने अपने घर को जाते हैं। तब चित्रकूट में रहने वाले ये जो महात्मा लोग हैं वे सब आते हैं। श्री राम जी इन सबको बड़ा ही सम्मान देते हैं। फिर श्री राम जी की कृपा प्राप्त करके सभी महात्मा अपने अपने आश्रम में जाते हैं और स्वतंत्र होकर के अपनी साधना करने लगते हैं। इसके बाद चित्रकूट में रहने वाले जो कोल किरात हैं वे सब आते हैं। गोस्वामी जी महाराज सबसे अधिक कोल किरातों के प्रेम को वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि विशेष कृपा कोल किरातों ने पाई है। कोल किरातों का जीवन एकदम से बदल गया है। इसीलिए श्री राम जी कोल किरात के प्रेम को देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए हैं और गोस्वामी जी महाराज भी इनके प्रेम को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किए हैं। प्रेम तो देवताओं का भी है श्री राम जी में, लेकिन स्वार्थ युक्त है। लेकिन इन कोल किरातों का प्रेम स्वार्थ से मुक्त है। कोई स्वार्थ नहीं है। अच्छा, ये लोग भी उस सनातन सभ्यता को अनुपालन करते हुए कंद मूल फल लेकर के आते हैं। रास्ते में श्री राम जी की चर्चा करते भी आते हैं। श्री राम जी को प्रणाम करते हैं, भेंट की वस्तु उनके आगे रखते हैं और बड़े अनुराग के साथ उनका दर्शन करते हैं। दर्शन करते करते ये लोग चित्र लिखे की भांति हो जाते हैं। जैसे तस्वीर बनाई गई हो वैसे हो जाते हैं। शरीर रोमांचित है, नेत्रों में जल भरा हुआ है। भगवान श्री राम जी ने सबकी ओर देखा और ये समझा कि सभी स्नेह में मगन हैं
तो प्रिय वचन कह करके श्री राम जी सबको सम्मान देते हैं। फिर कोल किरात व्यवहार करने लगते हैं। प्रभु हे जोहारी बहोरी बहोरी बचन विनीत कहहीं कर जोरी। प्रभु हे जोहारी बहोरी बहोरी। बहोरी बहोरी अर्थात पुनः पुनः बार बार श्री राम जी को जोहार करते हैं। जोहार माने वंदन प्रणाम करते हैं। और कर जोरी माने हाथ जोड़ करके विनीत वचन कहें। विनीत माने विनम्र वचन कहते हैं। भगवान श्री राम जी के नाम से किसी को भला होता है तो किसी को लीला से भला होता है, किसी को धाम से भला होता है। इन कोल की रातों को श्री राम जी के रूप से भला हुआ। क्योंकि इन कोल की रातों ने स्वयं कहा कि जब ते प्रभुपद पदुम निहारे मिटे दुसह दुख दोष हमारे। जब से हमने दर्शन किया है तब से हमारे दुसह दुख और दोष समाप्त हो गए हैं। तो इन कोल की रातों पर विशेष कृपा श्री राम जी की हुई। कहते हैं अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। राउर कौशल राय। हे नाथ, हम अब सनाथ हो गए। कैसे सनाथ हो गए? हे प्रभु, आपके श्री चरण को दर्शन करके। हे नाथ, हे प्रभु, आपके श्री चरण को दर्शन करने से अब हम सब सनाथ हो गए। हमारा भाग्य उदय हुआ है कि कौशल राज, राउर माने आपका, कौशल राज आपका यहां पर आगमन हुआ है। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए। यह बात देवताओं ने भी कही कि नाथ सनाथ भय हम आजू। वास्तव में हम सभी जीव मात्र के नाथ श्री रघुनाथ जी हैं। वैसे रघु शब्द का एक अर्थ जीव भी होता है। संपूर्ण जीव मात्र के नाथ श्री राम जी हैं।
श्री राम जी को प्राप्त करने से ही जीव पूर्ण रूप से सनाथ हो पाता है। अन्यथा वह जितने नाथ बनाते जाता है सभी जगह से वह अनाथ ही होता जाता है, क्योंकि कोई भी नाथ शाश्वत नहीं रहते हैं सिवाय रघुनाथ जी को छोड़कर। कोल की रात कहते हैं कि आपके श्री चरण के दर्शन से हम सब सनाथ हो गए। सनाथ होने का एक अभिप्राय ये भी है कि हमारे जीवन में एकदम से परिवर्तन हो गया, बदलाव आ गया। हम सब पाप में प्रवृत्त थे, हमारा जीवन पापाचार पूर्वक था। हम दूसरों को लूटते थे, हिंसा करते थे, और फिर हम इस प्रकार से पाप कर्म करके पूर्ण रूप से पेट भी नहीं भर पाते थे, ठीक से कपड़े भी नहीं पहन पाते थे। कोल किरातों ने अयोध्या वासियों से कहा, हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि आप लोग चित्रकूट में आए हैं और आप सब सुरक्षित हैं, आप सब अब तक लूटे नहीं गए, यह हम सबकी बड़ी सेवा है। नहीं तो हम सब आप सबको लूट लिए होते। हम यहां के रहने वाले कोल किरात हैं, हम तो छल करके बल करके हरण करते हैं, छीनते हैं। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली, कुमति कुजाति, पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही, सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। धर्म क्या होता है हम लोगों ने तो कभी स्वप्न भी नहीं देखा था, लेकिन श्री राम जी के दर्शन जब से हुए हैं तब से हम लोगों के हृदय में धर्म पर विचार आ गया है। हिंसा से मन में वैराग्य हो गया है, लोगों के प्रति जीव के प्रति दया आ गई है, सब में स्नेह उत्पन्न होने लगा है। यह मेरे जीवन का बदलाव है। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए। गीतावली अयोध्या कांड 46 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भय सब साधु किरात किरातिनी, भय सब साधु किरात किरातिनी, राम दरस मिटी गए कलुसाई, राम दरस मिटी गए कलुसाई। ये लाभ हुआ है। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन, ये हमारा भाग्य है। आज
कोल किरात अपने भाग्य की प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। आगे चल करके अयोध्यावासी इनके भाग्य की प्रशंसा करेंगे। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावे। गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि ऐसा क्यों हुआ है। कहा श्री राम जी की कृपा से हुआ है। तो श्री राम जी की कृपा में वो शक्ति है कि तृण को कुलिस और कुलिस को तृण बना देती है। बड़े से बड़े अधम पापी को पवित्र कर देती हैं। यह सामर्थ्य है उनकी कृपा में। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, लोहलई लौका तीरा। ये उनकी कृपा का चमत्कार है कि लोहा लौका को लेकर के पार कर रहा है। अन्यथा लोहा कभी किसी को पार नहीं करता, लोहा तो स्वयं डूबता है। तो भाग हमारे आगमन। मुनि लोग तपस्या करने लगे हैं, अपनी साधना करने लगे हैं, और ये लोग श्री राम जी की सेवा में समर्पित हुए हैं। इसीलिए सबसे बड़े भाग्यवान तो यही लोग हैं। राउर कोसल राय, धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा। धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा। वह भूमि, वह वन, वह पंथ माने रास्ता, वह पहाड़ धन्य हो गए। कौन? काहे नाथ, जहां जहां तुम पांव धारा। जहां जहां आपने अपना पैर रखा है, चरण रखा है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहां जहां नाथ पांव तुम धारा। एक बात और, ये कोल किरात पढ़े लिखे भले ही नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम जी के दर्शन पा करके ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। इनको ज्ञान मिल गया है। जिनको ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं, उनको सभी कुछ प्राप्त हो जाते हैं। धन्य भूमि बन पंथ पहारा। वह सब धन्य हो गए, क्योंकि आपके श्री चरण का संयोग जो उनको प्राप्त हुआ है। वास्तव में श्री राम चरण से मिलन होने पर ही जीवन धन्य होता है। छूटी त्रिविध ईस ना गाढ़ी, एक लाल साउर अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल करि लेखो। पुनि पुनि सिय राम छवि देखें, साधन सकल सफल करी लेखें। आज सुफल जग जन्म हमारा, देख तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंची जनी पार ही लेखे। श्री कौशल्यादि माताएं कहती हैं। आपके श्री चरण के संयोग होने से सब धन्य हो गए। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहां ते आए।
धन्य सुशैल बन गाऊं, जहां जहां जाए जाऊं धन्य सुठाऊं। तो श्री राम जी के चरण के संयोग से ही सब धन्य हो रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, ये चरण के संयोग से। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। तो कोल की रात कह रहे हैं कि वह भूमि के भाग, वह वन, वह रास्ता, वह पहाड़ सब धन्य हो गए। धन्य विहंग मृग कानन चारी, सफल जन्म भये तुम्हि निहारी। धन्य विहंग मृग कानन चारी, सफल जन्म भये तुम्हि निहारी। विहंग माने पक्षी, मृग माने पशु, काननचारी माने जंगल में विचरने वाले सभी जीव जंतु धन्य हो गए। क्यों धन्य हो गए? तो ये लोग कहते हैं सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। तुम्हि निहारी माने आपको देख करके, आपके दर्शन करके सबके जन्म सफल हो गए, सबके जन्म सफल हो गए। क्या पक्षी, क्या पशु, वन में विचरण करने वाले सभी जीव जंतु आपके दर्शन मात्र से, आपको देख करके सभी के जन्म सफल हो गए। गोस्वामी जी महाराज ने कवितावली उत्तरकांड 37 पद में कहा कि जीवन की सार्थकता तभी है जब भगवान से जुड़ जाए, हमारी सारी इंद्रियां भगवान से जुड़ जाए। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम के नाम, ये पुनि राम ही को थल है। मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मतो, इतनो जग जीवन को फल है। इतनो जग जीवन को फल है। अतएव सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। जिस पक्षी ने, जिस पशु ने, जिस काननचारी ने आपका दर्शन किया है, उनके जन्म सफल हो गए। और सरकार सबके साथ साथ हमारा भी जन्म सफल हो गया। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरस भरे नयन तुम्हारा। हम सब धन्य सहित परिवारा, हम सब धन्य सहित परिवारा, परिवारा सहित हम सब धन्य, परिवार के सहित हम सब धन्य हो गए। क्योंकि नयन भरी तुम्हारा दरस दीख, नेत्र भर करके आपके दरस माने स्वरूप को, दीख माने देखा,
ये दीख क्रिया है, इसीलिए दरस माने स्वरूप। जैसे भरत दरस देखत खुले मग लोगन कर भाग, तो हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। नेत्र भर करके हम लोगों ने आपके स्वरूप को देखा है, इसलिए हम सब का जीवन धन्य हो गया, हम सब कृतार्थ हो गए। हे रघुनंदन, किन्ह बास भल ठाओ बिचारी, किन्ह बास भल ठाओ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। भली ठाव विचारी बास किन, भली माने अच्छी जगह विचार करके आपने निवास किया है। किन बास भल ठाव विचारी, भल ठाव माने अच्छी जगह है, ऐसा विचार करके आपने निवास किया है। सरकार, यहां सकल ऋतु रहब सुखारी, यहां सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। मानो इन कोल किरातों ने कहा, सरकार आप हमेशा बने रहें, क्योंकि यहां 6 ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। आपने निवास करने के लिए बढ़िया जगह चुना है। कि नबास भली ठाऊं बिचारी, ग्रीष्म में भी आप सुखी रहेंगे, क्योंकि नदी का तट है, घना जंगल है, पर्वत है। वर्षा में भी आप सुखी रहेंगे, शरद ऋतु में भी सुखी रहेंगे, शिशिर ऋतु में भी सुखी रहेंगे, हिम ऋतु में भी सुखी रहेंगे, और बसंत ऋतु में भी सुखी रहेंगे। एक वर्ष में 6 ऋतुएं हैं, आप सभी ऋतुओं में सुखी रहेंगे। किन्ह बास भली ठाऊं बिचारी, यहां सकल ऋतु रहब सुखारी। गीतावली अयोध्या कांड 50 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, सब दिन चित्रकूट नीको लागत। चित्रकूट सभी दिन अच्छा लगता है, क्योंकि वन प्रदेश बड़ा ही सुहावना है। भजन साधना के लिए सुंदर वह स्थान है। तपस्वी लोग, सिद्ध लोग वहां निवास करते हैं। तो आप सभी ऋतुओं में यहां सुखी रहेंगे, इसलिए हम तो चाहेंगे कि आप हमेशा यहीं बने रहें। इन लोगों का ये प्रेम है। सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे, ऐसा कहने का मतलब है कि आप यहीं रहिए। और हम लोग आपके मन के अनुकूल कार्य करेंगे। हम लोग आपके मन के अनुकूल कार्य करेंगे, आपके मनोरंजन करेंगे, मनानुकूल कार्य करेंगे। कैसे? कहा हम सब भांति करब सेवकाई, हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि अहि बाघ बराई, करके हरि अहि बाघ बराई, हम सब भांति करबि सेवकाई। हम
सब भांति माने सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। करी हाथी, केहरी सिंह, अहि सर्प और बाघ से बराई माने बचा करके, रक्षित करके हम आपकी सब प्रकार से सेवा करेंगे। प्रभु, हमारे पास मंत्र है, हम मंत्र को पढ़ करके इन हिंसक जीवों को आपसे दूर रखेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, सरकार हम सब प्रकार से सेवा करेंगे। और देखो, यही भावना जीव में होनी चाहिए कि हम भगवान की सब प्रकार से सेवा करेंगे। मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणः, भगवान की सभी सेवा करने में जीव को कुशल होना चाहिए। हम सब सेवा करेंगे आपकी। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि यही बाघ बराई। जंगल क्षेत्र है तो संभव है कि यहां हाथी आएंगे, सिंह आएंगे, सांप आएंगे, बाघ आएंगे। हम आपको इन सब से बचाएंगे, सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। सरकार, ये बेहड़ वन, बेहड़ माने जो सघन कठिन जो वन है, गिरी माने पर्वत, कंदर माने गुफा, और खोहा माने जो दो पर्वतों के बीच का रास्ता होता है वह खोह, अथवा किसी किसी पर्वत में खोह बना होता है, इस पार से उस पार निकल के सुरंग बना रहता है। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हे प्रभु, ये सभी हमारे लिए पग पग जोहा। पग पग जोहा अर्थात पैर पैर पर देखा हुआ है, कदम कदम पर देखा हुआ है। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कि हम ना गए हो। कदम कदम पैर पैर हम लोगों का देखा हुआ है। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। इस घने जंगल में हमें मालूम है कि कौन सा रास्ता किधर जाएगा और कहां पर पर्वत में गुफा है, कहां खोह है, ये सब हम लोगों का देखा हुआ है। तह तह तुम्हीं अहेर खेलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊब। जहाँ तहाँ तुम्हीं अहेर खेलाऊब, तहाँ तहाँ तुम्हीं अहेर खेलाऊब।
तह तह, तह तह अर्थात वहां वहां आपको हम अहेर माने शिकार खिलाएंगे। सर तालाब, निर्झर झरने और जल ठाव माने जल का स्थान, अथवा कहीं कहीं पाठ है भल ठाव माने अच्छी जगह आपको हम दिखाएंगे। इससे आपका मनोरंजन होगा, इससे आपका मनोरंजन होगा। आप एक जगह बैठे बैठे ऊब सकते हैं, इसलिए हम आपको इन सभी जगहों में घुमाया करेंगे। इन कोल किरातों ने देखा, भले तपस्वी वेश में लेकिन धनुष बाण लिए हुए हैं और नए उम्र के हैं, राजकुमार कौशल राज किशोर हैं, तो स्वाभाविक है कि शिकार में इनकी रुचि होगी जरूर। तो हम आपको शिकार खिलाएंगे, शिकार को घेर करके आपके सामने लाएंगे। और हमें पता है, मालूम है कि कौन हिंसक है, किसको मारना चाहिए, उन सबको हम आपके सामने घेर कर लाएंगे। और शिकार में हम आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे, तालाब दिखाएंगे। पर्वत के ऊपर तालाब है, वह तालाब दिखाएंगे। हनुमान धारा के ऊपर जाने पर तालाब है, सामने सुना है, तो हम तालाब दिखाएंगे, झरने दिखाएंगे, अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे। और आपसे एक मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप हमें अपना करके मान लीजिए ना। आप वन में आए हैं, वनवासी बने हैं, तो घर में घर के लोग, परिवार के लोग होते हैं, वैसे वन में वनवासियों को परिवार बनाना चाहिए। तो आज से हम लोगों को अपना मान लीजिए कि हमारा सेवक है, हमारा दास है। और जब आप ऐसा मान लेंगे तो फिर आपको कोई संकोच नहीं होगा कुछ कहने में। जहां अपना नहीं मानते वहां संकोच लगता है, लेकिन जहां अपना करके मानते वहां संकोच नहीं होता कुछ कहने में। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। हम सेवक परिवार समेता, ये समर्पण है। हम परिवार समेता आपके सेवक हैं। ठाकुर जी को दास भाव बहुत प्रिय लगता है, सेवक भाव बहुत प्रिय लगता है। सबके प्रिय सेवक की अनीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। इन कोल किरातों ने कहा, हम पूरे परिवार के सहित आपके सेवक हैं। ये हमारे चाचा जी हैं, ये पिताजी हैं, और ये दादाजी हैं, ये परदादा जी हैं। और फिर हमारे ये नन्हे मुन्ने छोटे बड़े सब बालक लोग हैं। मेरी ये पत्नी है और मेरे ये सब इतने बड़े परिवार हैं। सरकार, ये सब परिवार अपना ही है। हम सब आपका सेवक बनना चाहते हैं। आप हम लोगों को अपना सेवक करके मान लीजिए। सरकार ने कहा ठीक है। कहा नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे हम। जब आप कोई काम करने में संकोच नहीं करेंगे तब हम मानेंगे। सेवा का मतलब है
सेवा करना। तो नाथ न सकुचब आय सुदेता, आज्ञा देने पर आप संकोच नहीं करिएगा। सरकार, ये हमारे बालक लोग आपके पास ही खेला करेंगे, ही रहेंगे, जो भी जरूरत हो तुरंत बताइएगा, ये सब करेगा, सेवा करेगा। पानी भर के लाना हो, कंदमूल फल लाना हो, लकड़ी लाना हो, ये सब सेवा करेंगे। पेड़ पौधे की सेवा करेंगे, झाड़ू बहारू करेंगे, ये सब हम सब सेवा करेंगे। आप संकोच नहीं कीजिएगा और आप कोई काम करिएगा नहीं, हम लोग सब काम करेंगे। आप यूं ही विराजित होकर के आज्ञा दीजिएगा, सुनो एक काम करके आओ, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी बड़े प्रसन्न हो गए इन सब पर। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक वैन, जिमि पितु बालक वैन। वेद वचन, वेद वाणी और मुनि के मन से जो अगम है, वेद वाणी और मुनि के मन से जो अगम माने कठिन है। ते प्रभु करुणा ऐन, ते माने वही करुणा के स्थान प्रभु श्री रामचंद्र जी। किरातन के वचन कैसे सुन रहे हैं? तो जिमी माने जैसे पिताजी अपने बालक के वचन को बड़े प्रेम से सुनते हैं। वेद जिनको नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं, नेति नेति जही वेद निरूपा, नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। कभी भी वेद यह नहीं कहते हैं कि बस यहीं तक इनके बारे में कहा जाएगा। वेद सदैव यही कहते हैं कि इससे भी आगे, इससे भी आगे कहा जाएगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। बंदौ चार्यु वेद भव बारिद बोहित सरिस, जिन्हि न सपने खेद वर्णत रघुवर विशद जस। मुनि के मन से अगम है। मुनि लोग अपने मन से नित्य चिंतन करते रहते हैं। दिन रात मुनि लोग अपने मन को भगवान में लगाते रहते हैं, सब जगह से समेट करके वहीं बार बार लगाते रहते हैं। जीति पवन मन गो निरस, कनि मुनि ध्यान कबहुक पावहि। मुनि मननशील होते हैं, मन को अपने बस में रखते हैं। तो जो वेद वाणी से मुनि के मन से अगम है, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। मुनि जहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद।
तो वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनता जिम पितु बालक बैन। वेद नित्य स्तुति कर रहे हैं, उनकी ओर भगवान नहीं देखते हैं। मुनि लोग दिन रात मनन कर रहे हैं, उनकी ओर भी भगवान नहीं देखते हैं, उनसे कुछ नहीं बोलते हैं। और इन कोल किरातों के वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे वे कहते जाते वैसे ही सुनते जाते हैं और अपनी इच्छा प्रकट करते जाते, और कहो और सुनाओ और सुनाओ। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। गोस्वामी जी कहते हैं कि रातों के वचन ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिताजी अपने बालक के वचन सुनते हैं। बालक के वचन अर्थात बालक की तोतली वाणी को सुनते हैं। ज्यों बालक का तोतरी बाता, ज्यों बालक का तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज यहां पर एक बात बड़े दावे के साथ कह रहे हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जान निहारा, जानी लेहु जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, क्या बढ़िया बात। राम ही श्री राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। केवल शुद्ध प्रेम प्रिय है। केवल अर्थात उसमें कोई मिलावट नहीं। ज्ञान युक्त प्रेम है कि नहीं यह नहीं देखते हैं। प्रेम में वैराग्य है कि नहीं यह नहीं देखते हैं। योग है कि नहीं यह नहीं देखते हैं। तप साधना है कि नहीं यह नहीं देखते हैं। पुण्य कर्म है कि नहीं यह नहीं देखते हैं। केवल उनको प्रेम प्रिय है, केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियारा। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जस निस केवल प्रेम, जस निस केवल प्रेम। अच्छा, कैसे प्रेम होना चाहिए? संसार में तो सब प्रेम ही करते हैं। कोई कहीं प्रेम करते, कोई कहीं प्रेम करते हैं। बिना प्रेम के तो कोई रह ही नहीं पा रहा है। सब कोई प्रेम करते हैं। कोई ये कहता है कि हमारा प्रेम कहीं नहीं है, तो ये कहना उनका बिल्कुल गलत है। तो हम भगवान से कैसा प्रेम करें? तो कम से कम संसार में जैसा प्रेम करते वैसा भी तो प्रेम करें। कोई दावे के साथ कहता तो हमारा संसार में किसी से कोई प्रेम नहीं है। ठीक है, खाने से प्रेम है? कहाँ, खाना तो बहुत प्रिय लगता है। कहा जैसे खाने से प्रेम वैसे ही प्रेम कर लो। पानी से प्रेम है ना?
नींद से प्रेम है ना, घूमने टहलने से प्रेम है ना, अच्छा वर्तमान युग में मोबाइल से प्रेम है ना। बस उतना ही प्रेम तो कर लो। ये सत्य है कि जितना भोजन और पानी से हमें प्रेम है, उतना भी प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो भगवान विशेष कृपा करेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, श्री राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। इन कोल की रातों में गीता जी का वह श्लोक बिल्कुल घटित होता है, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग। श्रीमद् भगवत गीता जी में 9वें अध्याय के 30वां श्लोक में, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत छंति निगच्छति। क्या बढ़िया बात है। कोई दुराचारी क्यों न हो, पापाचारी क्यों न हो, लेकिन अनन्य होकर के जो भगवान का भजन शुरू कर देता है, ठाकुर जी कहते वो साधु हो गया है। वह साधु हो गया। शाश्वत वह शांति पा जाता है, शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। ये कोल की रात, श्री राम जी के दर्शन के पूर्व कैसा इनका जीवन था, पाप करत निशिबासर जाहि। और अब ये साधु हो गए। भाई सब साधु की रात नहीं, साधु बन गए सब। साधु मतलब सन्मार्गी होना, सज्जन होना, ये साधु होने का मतलब होता है। साधु का मतलब होता है परोपकार करना, परहित सोचना, सब में भगवान की भावना करके सबके हित की कामना करना। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, उनको केवल प्रेम प्रिय है। भगवान शिव ने तो स्पष्ट किया कि जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम राम कृपा नहीं करें तसी जस निज केवल प्रेम। जितनी कृपा केवल प्रेम पर करते हैं उतनी कृपा अन्य साधनों पर नहीं करते हैं। अच्छा, अन्य साधनों में होता क्या है, अहम होता है। अन्य साधनों में अहम होता है, साधक के मन में होता है कि हमने ऐसा किया। और प्रेम करने वाला में अहम नहीं होता है। प्रेम करने वाला तो ये कहता है मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या दे सकता हूं, क्या कर सकता हूं, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित हूं, हम सेवक परिवार समेता। ये है प्रेम, समर्पित हो जाना, हम जैसे हैं। अच्छा, भगवान के दरबार में ऐसा नहीं कि बन करके आइए, आप जैसे हैं वैसे ही समर्पित हो जाइए। विभीषण जी महाराज त्यागी तपस्वी महात्मा बन के नहीं आए। जैसे राजसभा में राजसभा की वेशभूषा में थे वैसे आ गए। और इसीलिए श्री रामा दल में बानरों को मन में ये संशय हो गया कि ये तो कोई राजा है, राशि ठाट बाट में है, अथवा तो कोई शत्रु का विशेष दूत है। ये इनका वेश सामान्य नहीं है, और दो चार आगे पीछे भी है इनके। तो कहने का भाव यह है कि भगवान की शरणागति में जैसे हैं वैसे ही हम जाएं। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, उनको केवल प्रेम प्रिय हैं, उसमें कोई मिलावट की आवश्यकता नहीं है। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। एक बात और जान लीजिए, श्री राम जी ही यथार्थ रूप में नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ के जनैया हैं। संसार में बाकी कोई नहीं जानता है। अब जब कोई जानता ही नहीं तो उसका सदुपयोग व उपयोग करेगा कैसे? वो सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है, क्या पता है।
ठाकुर जी केवल जानते हैं नीति प्रीति परमारथ स्वारथ कौन राम सम जान जथारथ। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी तो स्पष्ट किए 164 पद में, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। श्री राम जी ही प्रीति की रीति जानते हैं। क्या करते हैं? कहा नाते सब हाथे करी राखत। श्री राम जी सभी नाते को किनारे करके राखत स्नेह सगाई, प्रेम संबंध को मानते हैं। सरकार ने वानरों से कहा, मेरे मित्रों, मेरे सखाओं, आपसे एक बात बताता हूं, अनुज राज संपत्ति वैदेही देह गेह सब वहीं पर है। अनुज भी है, राज तो है ही है, वैदेही जी भी हैं। अनुज राज संपत्ति वैदेही देह गेह परिवार स्नेही, ये जितने हैं, समम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहो मोर यह बाना। आज यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के सामने किसी मित्र को यदि ऐसा कह दे तो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके घर के सब लोग कहेंगे जाओ फिर उसी के साथ यहां क्या कर रहे हो। सरकार भरी सभा में कहते हैं समम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, रामो दूर ना भी भासते, मोर यह बाना, मेरी बाणी है ये। अब आप जरा सोचिए, गोस्वामी जी यूं ही नहीं कहते कि जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। आप प्रेम करके तो देखो, श्री राम जी अपने शरीर के सभी संबंधियों किनारे कर देते हैं। अच्छा, उस पद में गोस्वामी जी कुछ उदाहरण भी दिए। गोस्वामी जी ने कहा नेह निवाही, आहा, नेह निवाही देह तजी दशरथ, कीरति अचल चलाई। नेह निवाही देह तजी दशरथ, श्री दशरथ जी ने शरीर को त्याग करके प्रेम को निर्वाह किया, प्रेम का निर्वाह किया। श्री राम जी में उनका जो प्रेम था उस प्रेम को निर्वाह किया शरीर को त्याग करके। तुलसी जाने दशरथ ही धर्म सत्य समान, राम तजे जहि लागी बिनु राम परिहरे प्राण। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करे मरण समारा। तो नेह निवाहि देह तजी दशरथ, कीरति अचल चलाई। उनकी कीरति अचल हुई श्री दशरथ जी महाराज की। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण परिहरे। लेकिन क्या ऐसे पिताजी के मरने पर श्री राम जी आए? नहीं आए। क्या उनके अंत्येष्टि संस्कार में सम्मिलित हुए? नहीं हुए। लेकिन प्रेम के पिता, स्नेह के पिता जटायु, ऐसे हु पितुते अधिक गीध पर, ममता गुण गरुआई। ऐसे महान नेह निधि पिता श्री दशरथ जी से अधिक गिद्धराज पर श्री राम जी महाराज ममता गुण गरुआई प्रकट किए। सरकार कहते हैं तात मेरे जान कछुक दिन जीजे, मेरे विचार में कुछ दिन और आप रहिए। देखिए आप सुवन सेवा सुख मोहि पितु के सुख दीजिए। आप अपने पुत्र के द्वारा सेवा सुख का अनुभव कीजिए। माना कि आप घायल हैं, आपको चोट है, आपको घाव है, हम आपकी सेवा करेंगे। और मुझे पिता, मुझसे आप पुत्र का सेवा लीजिए और मुझे पिता का सुख दीजिए। देखिए आप सुवन सेवा सुख मोहि पितु के सुख दीजिए। सरकार ने एक बात और कही, पिताजी एक बात और बताऊं, आपको यदि ये गिद्ध शरीर अच्छा न लगे, आपको यदि ये गिद्ध शरीर अच्छा न लगे, क्योंकि गिद्ध आधम खग आमिष भोगी, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं आप ब्रह्मा जी से कहिए आपको वही शरीर वो प्रदान करेंगे इसी क्षण जो आप चाहेंगे। आप जो चाहेंगे वो शरीर आपको मिलेगा।
श्री राम जी कह रहे हैं, मानो राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से तुम जो कहो सब मिल जाएगा तुमको। कह के तो देखो। तो कहने का भाव है कि ऐसे पितुते अधिक गिद्ध पर ममता गुण गरुआई। सरकार सब जगह मेहमानी में जाते हैं। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहां पहुनाई, और तहां तब कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। क्या है? प्रेम ही तो है। जहां भी जाते हैं खूब पहुनाई होती है, खूब स्वागत होता है। उनसे पूछा जाता है, लाला रघुनंदन आपको ये प्रसाद कैसा लगा, स्वाद कैसा लगा? 14 वर्ष के बाद आप आए हैं। सरकार यही कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वन में जो सबरी मैया के हाथ के फल का जो स्वाद मिला था वो नहीं मिल रहा है कहीं। प्रेम ही तो है। महात्मा लोग जब श्री राम जी के परत्व को वर्णन करना शुरू करते हैं, अगुना दभ्र गिरा गोतीता समदर्शी अनवद्य अजीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सबोरवासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी यहां मोह कर कारण नाही रवि सनमोत्तम कहो की जाही। तो सरकार का सिर नीचे झुक जाता है। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत रहत सकुच सिर नाई। लेकिन जब मुनि महात्मा कहते हैं आप केवट के मित्र हैं, बानर के भाई हैं, केवट मित कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई जानत प्रीति रीति रघुराई। यह है श्री राम जी की प्रीति की रीति। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहां पर कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, श्री राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। उस प्रेम में आप कर्म कांड भी कर ले जाए अच्छी बात है, ज्ञान भी आप में हो अच्छी बात है, आचार विचार रहे अच्छी बात है। यदि कुछ भी नहीं है तब भी ठाकुर जी केवल प्रेम देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानको ये ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो ये पढ़े सो पंडित होए। पंडित का मतलब विद्वान। विद्वान तो हो गया लेकिन प्रेम पाठ नहीं पढ़ा, उसका पढ़ना लिखना कोई सार्थक नहीं हुआ। प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अभी आप सुन रहे थे कि प्रेम आचार और विचार युक्त हो तो अच्छी बात है, सदाचार युक्त हो तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यदि कुछ भी नहीं है, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, प्रेम में नियम नहीं रहता है। प्रेम में कोई नियम नहीं रहता है। भक्तमाल जी में वर्णन है 196 कवित्त में श्री कर्माबाई का कथा, कर्माबाई की कथा। कर्माबाई जी भगवान में बहुत प्रेम करती हैं। अब इसको प्रेम कहते हैं। 10-15 वर्ष पहले एक माता जी आती थी, अब पता नहीं कहाँ से आती थी, तो वे कहती थी कि हमें तो ठाकुर जी सोने नहीं देते हैं और बड़े भावुक हो जाए। एक दिन वो कन्हैया श्री कृष्ण भगवान के चित्र विग्रह ले आई और कहे बाबा इसको रखिए, मैं परेशान हो गई इनसे। वो परेशान करती है, खिलाओ वो खिलाओ, ऐसे रखो वैसे रखो। हमने कहा तो तुम्हारा सौभाग्य, अच्छी बात है। फिर बाद में आना जाना उनका बंद हुआ, वृद्धा थी। तो श्री कर्माबाई की बात आई। कर्माबाई की बात आप प्रसंग सुनिए। कर्माबाई जी को भगवान में बड़ा प्रेम है। उन्होंने सोचा, विचार किया, भगवान को सुबह से लेकर भोग लगाना शुरू करते हैं तो मिठाई से ही शुरू करते हैं। खूब मिठाई खिलाते हैं, फिर राजभोग 56 भोग खिलाते हैं,
और जब देखो तब मिठाई, जब देखो तब मिठाई। परेशान हो जाते ठाकुर जी पाते पाते। तो सुबह सुबह खाली पेट में इनको खिचड़ी खिला दिया करें हम, तो खिचड़ी पा लेंगे तो ठीक रहेगा। पहले खिचड़ी पाए रहेंगे, फिर इसके बाद फिर मिठाई आदि तला भुना पावे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सुबह पेट खाली होता है, और बढ़िया यदि सदा आहार आप लेते हैं तो स्वस्थ रहिएगा। और जब सुबह से ही जब चटक मटक चकाचक जब तला भुना शुरू कर दीजिए तो बीमार होने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो श्री कर्माबाई के मन में विचार आया कि उनको क्या पवाऊं, खिचड़ी पवाऊं, ये विचार है। देखो भक्तों का अपना भाव होता है, ये भाव से ही भक्ति होती है, अपना विचार होता है। एक संत जी थे, वो नित्य रात्रि को 12 बजे भोग लगाते थे। उनसे पूछा गया कि आप 12 बजे क्यों भोग लगाते हैं? कहा अरे भैया ठाकुर जी को खाने की आदत हो गई है, सुबह से 4 बजे से लेकर के रात्रि में 10 बजे तक लोग पवाते रहते, 9-10 बजे तक पवाते ही रहते हैं। और प्रधान प्रमुख जो विभिन्न मंदिर है वहां जाके देखिए, भोग लगता ही रहता है। उन्होंने कहा कि ठीक 10 बजे 9-10 बजे के बाद ठाकुर जी को सुला देते हैं, और फिर 3 बजे से जगाना उनको शुरू कर देते हैं। तो जो 16-16 घंटा, 17 घंटा, 12 घंटा पाने वाले ये 4 घंटा कैसे भूखे रहेंगे? तो मैंने सोचा कि रात्रि को 12 बजे पवा दूंगा, तो 2 घंटा इधर, 2 घंटा इधर का, 3 घंटा उधर का वो कवर हो जाएगा, और उतना वो सह लेंगे। इसलिए हम रात्रि को 12 बजे उनको पवाते हैं। ये उनका एक व्यक्तिगत भाव है, और भगवान भाव से रिझते हैं। अब कर्माबाई क्या करती है, सुबह सुबह जगती है, खिचड़ी बनाती है, तड़के जगती है, 2:30 बजे 3 बजे जग जाती है, क्योंकि पुजारी जी 4 बजे मंदिर में पहुंच जाएंगे, घंटी बजाना शुरू करेंगे। तो नित्य प्रातः जगती। अब उतना सवेरे नहाए कौन, इसलिए सारी तैयारी रखती है, चूल्हा है, जलावन है, बर्तन है, चावल दाल है, सवनिया करके रखती हैं। और सुबह सो के जगते ही पहले खिचड़ी बनाती हैं, और खिचड़ी बना करके फिर बढ़िया थाली में निकाल करके और पंखा डुला करके हल्का हल्का गरम रहे, ज्यादा गरम ना हो, फिर भगवान को बुलाती हैं। भगवान भागे भागे आते हैं, बड़े प्रेम से खिचड़ी खा लेते हैं और चले जाते हैं। बनाने वाले भी बिना नहाए बनाती हैं, और खाने वाले भी बिना नहाए खाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी भी कोई नहा के नहीं आते हैं पाने के लिए, वे भी सो के जगते आके पहले खिचड़ी खाते हैं। अब ये नित्य का चलता है, बड़ा प्रेम है, यही इनका नित्य का भजन है। बढ़िया से बढ़िया खिचड़ी बनाती है, उसमें कुछ हरी सब्जी छोड़ देती हैं, बढ़िया थोड़ा घी छोड़ देती हैं, और सुंदर सुंदर खिचड़ी बना करके ठाकुर जी को पवाती हैं। एक दिन एक संत जी आ गए। अब ठाकुर जी ने देखा कि मेरी कर्माबाई माता जी को कोई जानते ही नहीं, इनका ही प्रचार होना चाहिए। भगवान जब अपने भक्त को प्रचार करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से कार्य करने लगते हैं। अब एक संत जी आए, देखा माता जी का बड़ा प्रेम ठाकुर जी में, ठहर गए, चर्चा चली। तो माता जी ने सहज भाव से कहा कि भगवान रोज आते हैं, खिचड़ी पाके चले जाते हैं, और मैं उनके लिए सुबह सुबह बनाती हूँ। 3 बजे खिचड़ी बना करके 3:30 तक तैयार कर देती हूँ। अब खिचड़ी की बात आती है तो हमें भी एक बात याद आ जाती है। छावनी में जब दास रहता था तो एक संत जी थे, उनका नियम था 2:30 बजे जगने का। तब उस समय में संतों के एक आपस में एक था कि हम पहले जगे, 2:30 बजे जगे, और 3:30-4 बजते तक वे नहा के आ जाते थे सरजू जी से, और सरजू से आके नहा करके आते तो खिचड़ी चढ़ा दें, और खिचड़ी चढ़ा करके और फिर इसके बाद तिलक करें। तिलक करने के बाद चावल दाल छोड़ दें, पहले पानी गर्म हो, और फिर चावल दाल छोड़ कर फिर इसके बाद माला जपने लगे। उनका एक समय था, और माला पूरा करते करते वो उनका जो खिचड़ी का है वो खिचड़ी तैयार हो जाती थी। इसके बाद उसको ठंडा दे, उतार दें चूल्हे से, और फिर इसके बाद थोड़ी देर में थाली में निकाल के भोग लगा में पालें, और फिर अपने राम जी के लिए कटोरी में रख दें, और फिर बाबा जी नहाने चले जाएं, फिर दोबारा नहाने चले जाएं। और हम 6:30-7 बजे तक पहुंचे, तब तक उनका सारा कार्य पूरा संपन्न।
फिर इसके बाद दोबारा वो आराम कर रहे हैं। ये था उनका नियम, विलक्षण नियम था। अब जब खिचड़ी की बात आती है तो हमें उन बाबा की बात याद आ जाती है, क्योंकि छावनी में जब तक दास रहा काफी समय तक महाराज जी ने खिचड़ी पवाई है हमें। तो कर्माबाई जी ने संतों से सारी बातें कह दी। अब सारी बातें कह दी तो संत जी ने कहा, अरे बाप रे, तो बड़ा अपराध तुम करती हो। अब सांस भरना शुरू किए, सांस भरना शुरू, बहुत बड़ा अपराध करती हो तुम। कैसे अपराध? कहा बताओ, भगवान के लिए बिना नहाए बिना चौका लगाए खिचड़ी बना के पवाती हो तो बहुत बड़ा अपराध बनता है। अब भोली भाली कर्माबाई ने मान लिया कि सही बात, अपराध बनता है। तो संत जी ने कहा, आप आधी घंटा पहले जग जाओ, चौका लगाओ, बर्तन धो, पहले नहा लो, फिर कि देखो भगवान की पूजा करने के लिए पहले नहाना चाहिए। देवम भूत्वा देवम यजेत, देव बनकर के देव की पूजा करनी चाहिए। फिर माता जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया, बाबा जी बता के चले गए। अब चाहे कितना भी जल्दी करे, देरी तो हो ही गई। आज बिना बुलाए ठाकुर जी आ गए। माता जी खिचड़ी का बस नेक ठहरिए, तैयार हो गई है खिचड़ी। अब जैसे तैसे निकाली और थाली में गरम फैलाई और पंखा ढोलाई। ठाकुर जी गरमे पाए, हाथ भी जल रहा था, मुंह भी जल रहा था। ठाकुर जी को बड़ी खींच हुई बाबा जी के ऊपर। कहा बाबा जी ने मेरा सब काम चौपट कर दिया है। खिचड़ी पाके चले गए। माता जी से पूछ भी लिए ऐसा क्यों हुआ, तो कहा संत जी आए थे बता गए। अब महाराज ठाकुर जी मंदिर में तो पहुंच गए, इसके बाद पहुंच गए बाबा जी के पास। बाबा जी से कहा सुनो, अपना आचार विचार कर्म कांड अपने पास रखो, ठीक है। मेरी माता जी को इस प्रकार से कर्म कांड का पाठ मत पढ़ाओ। भला मैया अपने बच्चों के लिए कर्म कांड करती है क्या? तुमने मेरी माता जी को, कर्माबाई को कर्म कांड सिखा दिया। मुझे खिचड़ी पाने में देरी हो गई, जा करके उनको समझा करके आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और बाबा जी बेचारे घबराए, बाप रे, तो भगवान नाराज हो गए मेरे ऊपर। भागे भागे आगे और कहा कर्माबाई जय सिया राम, माता जी ऐसा है कि ये सारा आचार विचार कर्मकांड हम बाबाओं के लिए, हम लोग नहाए धोए सब करें, और आपके लिए सबकी जरूरत नहीं। आप जैसे खिचड़ी बनाती हो वैसे बनाओ। कहा ठीक है। कर्माबाई भी खुश हो गए, हाँ महाराज ठीक कह रहे हैं, मैं तो बहुत परेशान हो गए थे, मेरे ठाकुर जी आज ठीक से खिचड़ी भी नहीं पाए, वो पेट भर के नहीं पाए, आज इतने में घंटी बजी, भाग गए जल्दी से। फिर तो बाबा जी कह के चले गए। दूसरे दिन माता जी कर्माबाई फिर उसी पुरानी रीति से खिचड़ी बनाती है और खिचड़ी बना करके भगवान को बुलाती है। भगवान पाते हैं, बड़ा आनंद आता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। एक दिन ठाकुर जी रोने लग गए। अच्छा, खिचड़ी पाने वाली बात प्रकट हो गई उसी दिन, देरी हो गई, ठीक से मुंह धोए नहीं, खिचड़ी लगी थी मुंह में। पुजारी जी ने कहा क्या बात है? तो ठाकुर जी ने पुजारी से कहा सुनिए, हल्ला गुल्ला मत कीजिएगा, मेरी एक माता जी हैं कर्माबाई, उनके यहाँ खिचड़ी खाने जाता हूं। पुजारी जी ने कहा बच्चे से ही तो घरे घरे घूम के खाने वाले हो, हमको मालूम है। कन्हैया रूप में आप घरे घरे घूम के खाने वाले, जगन्नाथ भगवान रूप में हो आप, तो बिना खाए कहाँ मानोगे? ठीक है। एक दिन भगवान रोने लग गए, श्री जगन्नाथ भगवान ठाकुर जी। पुजारी जी ने कहा जय जय, आप क्यों रो रहे हैं? अच्छा, रोने वाले से कहो क्यों रो रहे हो, तो और जोर से रोने लगते हैं। पहले तो सिसकी भर रहे थे, अब जोर से रोने लग गए। पुजारी बेचारे घबराए, राजा को बुलाए, भगवान रो रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। पुजारी जी बहुत डरे हुए हैं। राजा ने आकर के कहा जय जय, यदि हम लोगों में से किसी से गलती हुई हो तो आप क्षमा कर दे, लेकिन आप जो रो रहे हैं इससे हम लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है, आखिर आप रो क्यों रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा
मेरी माता जी का आज शरीर छूट गया इसलिए रो रहा हूं। कौन सी माता जी? कहा वही जिनके हाथ से मैं नित्य खिचड़ी खाता हूं। अब मुझे कल से खिचड़ी कौन खिलाएगा? मुझे इस प्रकार से लाड़ प्यार दुलार कौन करेगा? इसलिए मैं रो रहा हूं। राजा ने कहा फिर उनको आप मरने क्यों दिए? मत मरने दिए होते। तो ठाकुर जी ने कहा ये मृत लोक है, यहां पर आने वाले को एक दिन जाना पड़ता है। और फिर मैं सोचता हूं कि अब कर्माबाई माता जी वृद्ध हो गई हैं, मेरे नित्य धाम में चल करके वहां सेवा करें, वहां खिचड़ी खिलावें, इसीलिए मैंने इनको यहाँ के दुख से मुक्ति दिलाया। तो राजा ने कहा मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं, उनका भाव तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उनके नाम से खिचड़ी आपको नित्य मंदिर खुलते ही बिना सेवा पूजा किए ही भोग लगेगा। ठाकुर जी ने कहा मेरी माता कर्माबाई के नाम से खिचड़ी भोग लगेगा न? कहा ठीक है। फिर माता जी का के रोने लग गए। अब यहां पर तो यही कहेंगे ना कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्रिय है भगवान को। जान ले हो जो जान निहारा, गोस्वामी जी ज्ञानियों कर इशारा कर रहे हैं। जो जान निहारा ज्ञानी लोग हैं वे जान ले। सोहम सोहम आप कर रहे हो, हम ब्रह्माष्टमी की भावना कर रहे हो, जान लो इनको केवल प्रेम प्रिय है। राम सकल बनचर तब तो से कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे। राम सकल बनचर तब तो से, श्री राम जी तब सभी बनचर माने इन कोल की रातों को तो से माने संतुष्ट किए, मृदु वचन कह करके प्रेम से इनको परिपुष्ट कर दिए। बहुत आनंदित कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं प्रहृदयांगम करें। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।